चलिए प्रारंभ हो गया ना बुआ। चलिए जय हिंद ऑल ऑफ यू चला लोग। मोस्ट वेलकम टू डिकेटिव फिजिक्स सेंटर। क्लियर है बुआ। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं चला। बहुत चेला लोगों का मांग था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। इसीलिए आज के वीडियो में बाबू हम लोग वीवीआई एमवीवीआई का लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2023 के एग्जाम के लिए जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए एमवीवीआई रहेगा। क्लियर है चला। तो हमारे पास आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर, डिजिटल बोर्ड के स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम लोग डेली एक क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप लोगों को याद करने और बनाने में सुविधा होगा। इसलिए हम लोग आज से रेगुलर डेली एक एमवीवीआई क्वेश्चन 4-5 मार्क्स 5 नंबर वाले एक का क्वेश्चन डेली करवा देंगे। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको बढ़िया से ध्यान से करना है और उसको अपने से ड्राइव करना। क्लियर। चलिए आप टाइम को रखते हुए मैनेज करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है जिला। बोला गया है कि भाई विद्युत द्विध्रुव के जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके अक्षीय रेखा पर अन्यक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है बोलिए? फार्मूला लाना है। व्यंजक प्राप्त करना है कहने का मतलब हुआ चला कि हमें फार्मूला सूत्र ज्ञात करना है, फार्मूला निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। वे कहां पर? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर अन्य अक्षीय रेखा पर चला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चला, 5 नंबर में आएगा चला। क्लियर? कोई दिक्कत बोलिए। अगर दिक्कत हुआ बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपका खाली है, बिल्कुल दिक्कत से भर दीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए चला, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले समझ लो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं इसको समझिए। उसके बाद हम उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से निकाल लेंगे। आज पहला वीडियो आपको है, फिर इसी तरह डेली एक को 5 नंबर ये क्वेश्चन करवाएंगे लगातार, बिल्कुल एकदम क्या बोले इसको, क्या बोलेंगे जानते हो क्या बोलेंगे इसको हम बोले हैं एकदम चेला खतरनाक रूप से चलेगा, ठीक है। चलिए आपको क्या बोलेंगे आपको लिखा वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए महातांडव नाम है, तांडव मचा देंगे, तांडव मच जाएगा। अभी से लेके एग्जाम में भी तांडव मचेगा। मेरा क्वेश्चन फुल गारंटेड रहता हमेशा। क्लियर। चलिए भाई आपके पास बोला है बाबू कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है उसको पहले समझ आओ। देखो चला, सबसे पहले हम क्या करते हैं चला, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। क्या लेते हैं बोलिए? इतना दूर में काम चलेगा। चलिए यहीं पर हम फिगर बनाते हैं। क्लियर। दो चला, सबसे पहले आप लोग जानिएगा विद्युत द्विध्रुव होता क्या चला। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश होगा, दोनों आवेशों का परिमाण समान रहेगा, परंतु उसकी जो प्रकृति होगा अपोजिट होगा। बोले एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा और दोनों आवेश का वैल्यू समान होगा। तो इसी सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो मान लेते हैं चला कि आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है। क्या मान लिए बोलिए सब लोग? इस पर बी बुझकट हो गया ना, इसको बढ़िया बी लिखेंगे ताकि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। चलिए बी है, एक आवेश यहाँ पर माइनस क्यू मानते। क्लियर। और यहाँ पर एक आवेश प्लस क्यू है। देखो चला दोनों आवेश क्यू है, क्या माने क्यू, परंतु एक माइनस में और एक प्लस में है। अब इसी व्यवस्था को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं चला। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलिए? 2d। क्लियर है। अब चला इसको अक्षीय रेखा पर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, अब अक्ष कहते किसको है तो दोनों चला ये आवेश को मिलाने वाली रेखा को आप आगे बढ़ा दीजिए, इसी को हम अक्षीय रेखा कहते हैं। आप इधर या इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, उधर किधरों बढ़ाइए, कोई एक तरफ बढ़ाइए। चला हम लोग ज्यादातर राइट साइड बढ़ाते हैं। क्लियर। अब इसके अक्ष पर कहीं पर भी चला बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। आराम से कॉन्सेप्ट के साथ मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा। समझाने में जो टाइम लगेगा सॉल्यूशन करने में कोई समस्या कोई समय नहीं लगता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे ये दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा को बढ़ा देंगे, इसी को हम अक्षीय रेखा कहते हैं। अब इसके कहीं पर भी मान लेते बिंदु P पर, बोला किसी बिंदु पर
अक्ष रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब चला, अब यह ध्यान देने वाली बात है कि चला यहाँ पर मध्य बिंदु होता है चला, तो वही मध्य बिंदु से r दूरी पर कहां पर निकालना, बोलिए, ये मध्य बिंदु है चला, इसको हम r दूरी मान लेते हैं, इसको b को छोटा करते हैं, r में बन जाता कि चला यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आने कहने का मतलब चला कि जो बिंदु P है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। क्लियर। अब हमें बात करना चला यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, कहां पर, r दूरी पर, कहां पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर, अक्षीय रेखा पर। क्लियर। अन्य बिंदु P पर। अब हमें बात करना चला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। देखो चला, बोला गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश पर जो विद्युत बल लगते हैं उसी विद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर अगर +1 आवेश रखेंगे और +1 आवेश पर जो बल लगेगा वही बल आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएंगे। अब देखो चला, जब यहाँ पर +1 अगर आवेश हम रखेंगे तो ये दोनों आवेश के द्वारा बल लगेगा, अन्य दो बल लगेंगे, अन्य कहने का मतलब दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब दोनों विद्युत क्षेत्र देखते हैं कि कौन दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसके डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम बात करेंगे चला, यहाँ पर आ देखिए थोड़ा सा पहला क्लास है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे चला, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहेगा वहां पर आप +1 मान लीजिए, यहाँ पर लिख भी सकते हैं तो मने मने मान सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे, बताओ +1 आवेश अगर यहाँ पर रखे हैं चला, तब +1 आवेश पर इन दोनों आवेश के द्वारा जो विद्युत बल लगेंगे वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी दो आवेश के कारण वहां पर बल लगेगा तो दो बल लगेंगे, यानी दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी। कहीं कोई समस्या हो रहा है भाई। अब देखो चला, यहाँ पर क्या बोले, -q आवेश, जल्दी बोल कौन है -q। तो -q के कारण +1 पर जो बल लगेगा वही एक तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अब बताओ चला, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस के कारण +1 पर किधर बल लगेगा, आकर्षण। माइनस क्या करेगा, +1 को खींचेगा, क्या करेगा, इसके कारण इस पर बल निकालना है, इसके कारण इस पर नहीं, इसके कारण इस पर निकालना है, +1 पर निकालना है। -q क्या करेगा बोलो, यानी इसको इधर खींचेगा चला, तो कहीं बोले इसकी जो डायरेक्शन होगा इधर विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्लियर है। देखिए डायरेक्शन इधर हुआ, इसको हम E1 मान लिए, क्या मान लिए बोलिए, पहला विद्युत क्षेत्र माने वेक्टर E1 दिए। क्लियर। यानी -q के कारण इस साइड में विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, बात बराबर है। उसी प्रकार +q आवेश के कारण देखते हैं क्या घटना घटेंगे। तो +q है, यहाँ पर भी +1 है चला, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण ठेला ठेली करेगा, उसको ठेलेगा, क्या करेगा, +q +1 को इधर आने बल लगाएगा चला, तो बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसको हम दूसरा विद्युत क्षेत्र मान लिए, यानी E2 इधर लग गया। क्लियर हुआ चला। क्लियर है। यानी पहला आवेश -q के कारण इस तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा, +q के कारण उस तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा, यानी दो विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बनेंगे। कैसा बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। क्लियर है कि नहीं। डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इससे फायदा होगा, आसान हमें हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। अगर वेक्टर जो होते हैं अगर डायरेक्ट अपोजिट दिशा में होते हैं या तो एक दिशा में होते हैं चला, तो उससे हमें जोड़ना घटाना बहुत आसान हो जाती है। कहने का मतलब चला, अगर विपरीत दिशा में होते हैं दो सदिश, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा, हमें रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसको हमें घटा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में रहने के कारण। क्लियर। इसलिए हमें E1 E2 निकाल के डायरेक्ट घटाना होगा। अब E1 E2 निकालना हमें पड़ेगा। ठीक। सबसे पहले चला दो लाइन लिख लीजिए कि मान की, जब मान लीजिएगा तो इसको रुसने का डर कम रहता है, मतलब आपका आंसर खटाक सन आ जाएगा। क्लियर है। आपका फॉर्मूला तुरंत साबित हो जाएगा, इसलिए पहले मान लो, तुरंत बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, 5 मिनट के अंदर सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे चला, माना के, जे लिख दे, जगह ऊपर नहीं चला, लिखेंगे माना की, क्या मानेंगे, माना की किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी विद्युत द्विध्रुव, क्या लिखेंगे बाबू, किसी विद्युत द्विध्रुव, इसे अपने मन से रटना नहीं है। क्लियर है। किसी विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश का परिमाण, सुन लो मार्कर मोटा चलता है। क्लियर। प्रत्येक आवेश का परिमाण, परिमाण में दोनों अगले सुन लो, परिमाण Q तथा इनके बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, तथा इनके बीच की दूरी, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, सुन लो, इनके बीच की दूरी 2D है। देखो फिगर में 2D है। क्लियर है। तो इसके मध्य बिंदु O से, सुनो चला, तो इसके
मध्य बिंदु समझ लो, मध्य बिंदु देखिए ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कहां पर, आर दूरी पर अक्षीय रेखा के बिंदु P पर, कहां पर चला, अक्षीय रेखा के, ध्यान से अक्षीय रेखा के बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना। क्या निकालना चला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता भी सिर्फ लिख सकते, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलिए 2 लाइन आप लोग इतना 4 लाइन लिख दीजिए, ज्ञात करना है। क्लियर, ध्यान दो क्या लिखें, लिखें कि माना कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण Q है, परिमाण दोनों Q है चला, एक माइनस और प्लस है, परिमाण में दोनों आगे चिन्ह छोड़कर परिमाण कहलाता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है, तो इसके अक्ष से इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना। क्लियर है, अब हमें कुछ नहीं करना चला, यहाँ तक लिखा गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे चला सीधे कि भाई माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करना होगा, इतना लिखने के बाद आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा प्रूव करने में। क्लियर है, हमको समझाने में टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर हम करते हैं, जगह यहाँ खाली है, लिखो माइनस Q के कारण, क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, सुनो चला, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर, समझ लो चला, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, सुन लो, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। क्लियर है चला, विद्युत, यहाँ झपा जाएगा, सुन लीजिएगा, विद्युत तीव्रता E1 हम लिखें, क्या लिखें बोलिए, E1 बराबर, ध्यान देना है, माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, E1 का मान होता है चला, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्या होगा बोलो, R स्क्वायर क्या है, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उसके बीच की दूरी R है। यार आप खटाक सुना नहीं रख दीजिएगा, R जो आपका फार्मूला में होता है चला, आवेश से जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी होती है। अब यहाँ देखो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए, कहाँ चाहिए बोल जल्दी, आए चला, एजा से जा R है, जब ये 2D है तो इतना दूर D होगा, इतना दूर D होगा कि नहीं बोल, यानी हम लिख सकते हैं इतना दूर D, क्या हो जाएगा बोलिए, 2D का आधा D हो जाएगा, इधर भी आधा D हो जाएगा। कहने का मतलब चला, अब इसके बीच दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक R है, इतना दूर D होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, R प्लस D। सही बात है कि देखो हमें ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक R है, इतना दूर D है, तो ये R प्लस D हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा चला Q बाई, यहाँ पर चला माइनस प्लस नहीं लेना है, क्योंकि माइनस प्लस का काम डायरेक्शन बताने के लिए हो गया, माइनस के कारण इधर, प्लस के कारण इधर, इसलिए हमें केवल परिमाण लेना होगा। क्लियर, तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो दो चला एजा से R है, इतना दूर D है, तो R प्लस D हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला बोलिए, R प्लस D का होल स्क्वायर है। क्लियर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, कहीं कोई समस्या चला, यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपका बन गया। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझते जाना है, अपना मन से अपना कीजिएगा बाद में। अभी माइनस Q के कारण हो गया है, अब प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण लिखेंगे चला, प्लस Q आवेश, आवेश छोड़ दो जगह कम है, प्लस Q के कारण P पर विद्युत तीव्रता, शॉर्ट में P पर विद्युत तीव्रता लिखो चला, बोला हमें प्लस Q के कारण निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको स्लो लगे तो बस मैं आप E2 पर स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ये सब व्यवस्था है, अपना कीजिएगा। क्लियर, E2 बराबर चला हो जाएगा, देखो चला प्लस Q के कारण यहाँ पर निकालना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। अब दो चला पूरा दूरी कितना बोलिए, R है, ये आपका D है, तो R माइनस D बच जाएगा कि नहीं बोलिए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, ये आपका D है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस D, क्या हो जाएगा बोलिए, R माइनस D। अब चला आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो इस तो दूरी निकाले फिगर से समझ में आएगा, फिगर में ज्यादा घिच पिच करने की जरूरत नहीं। क्लियर, अब लिखो तो हो जाएगा Q बाई का आवेश भी Q है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से R है, इतना दूर D है, R माइनस D, क्या हो जाएगा बाबू, R माइनस D का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड, कहीं कोई दिक्कत चला। अगर ये दोनों समीकरण लिखा गया मतलब काम तमाम,
इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद मैं थोड़ा प्रोसेस करना है बुआ कि हमारे पास जो दोनों विद्युत क्षेत्र है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। कहने मतलब इसको घटा देना, क्या करना है, घटाना होगा, सबट्रैक्ट कर देंगे, विपरीत दिशा में घट जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत? लिखो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या लिखेंगे बाबू, परिणामी तीव्रता। क्या लिखना होगा बताओ चिला, परिणामी मतलब रिजल्टेंट, यानी E बराबर चिला घटेगा। अब देखो कौन वैल्यू बड़ा है, बड़ा मगर छोटा घटा देंगे तो बढ़िया रहेगा, वैल्यू प्लस में डायरेक्ट आएगा। आप देखो चिला, अब समीकरण 1 और 2 से भी क्लियर कर लो, ये प्लस है मतलब वैल्यू बड़ा होगा, दोनों सेम है, केवल यही माइनस और प्लस का अंतर है। तो नीचे में जो वैल्यू प्लस है मतलब नीचे में वैल्यू बड़ा होगा, तो भागा देने के बाद वैल्यू घट जाता, क्लियर। ये माइनस है मतलब नीचे में वैल्यू कम है, भागा देने के बाद वैल्यू बढ़ जाता, क्लियर। तो हमारा समीकरण 2 से E2 बड़ा लग रहा है। या फिर फिगर से बात करेंगे, दो माइनस क्यू के कारण E1 है यहाँ पर, तो ये माइनस क्यू से बिंदु P ज्यादा दूरी पर है, प्लस क्यू के कारण भीड़ पर है, दोनों आवेश बराबर है परंतु भीड़ में है, तो इसके कारण ज्यादा विद्युत क्षेत्र बनेगा, क्लियर। यानी प्लस क्यू के कारण ज्यादा तीव्रता बनेगा, क्योंकि प्लस क्यू है जो बिंदु P से भीड़ है, क्लियर। माइनस क्यू दूरी पर है, कहने का मतलब चला उसके कारण कम बनेगा, भीड़ के कारण ज्यादा तीव्रता बनेगा, यानी E2 बड़ा होगा। क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा। क्या होगा बोलिए, E2 माइनस E1, क्लियर है। E2 माइनस E1, कहीं कोई समस्या है? अब घटा दो चिला, एक में घटाते बुआ, चलिए ठीक है ना। चलिए यहां तक बता दे बुआ, मतलब E2 माइनस E1 होगा, मतलब हमें इन दोनों को घटाना होगा। E1 का मान रखो समीकरण 1 और 2 से, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बोलेंगे बोले चला, मतलब समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 में आपके पास E1 और E2 है, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर चल आएगा, है कि नहीं। चलिए E बराबर हो जाएगा बाबू, E2 का मान बोलिए, क्या बोलो E2 का मान, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस डी का होल स्क्वायर, क्लियर चला। ये नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके R माइनस डी का होल स्क्वायर है। हमारे पास E1 का मान Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस डी का होल स्क्वायर, क्लियर, यही है। इसको सोल्व करिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण लिखाने के बाद कुछ दिक्कत नहीं होता, क्लियर। अब हम क्या करेंगे चला, इसको हल सोल्व इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चला लो, चलिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, खटाखट मिटाइए तो हम फटाफट आंसर लाइए, तो डिजिटल बोर्ड तो कोई दिखते लेकिन क्या खेले सोचे स्क्रीन होते हैं, सही बात है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, 5 सेकंड लगा। दो कॉमन लीजिए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, उसके बाद यहां देखिएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, क्लियर। बचेगा 1 बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा बोलिए, 1 बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर, क्लियर। माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पर ऊपर में, 1 बाई R प्लस डी का होल स्क्वायर, क्लियर है चला। चलिए कोई समस्या, अब इधर आपका काम है, जितना शॉर्ट में कैलकुलेशन कर सके उतना जल्दी आपका आंसर चलाएगा, ठीक। E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दो चले, इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, क्या लेना होगा बोल जल्दी, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, R माइनस डी का होल स्क्वायर और R प्लस डी का होल स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं बोलिए। अब यहाँ पर गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, बोलिए जल्दी, R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर, सही बात है कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करते चलिए, E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए आज चला, अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए ने, R प्लस डी का होल स्क्वायर है, फिर R माइनस डी का होल स्क्वायर, जगह कम है छोटे को लिखेंगे, बोलिए क्या होगा, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD हो जाएगा चला। कहीं कोई समस्या, माइनस स्क्वायर है, दोनों एक साथ काम करेंगे, माइनस है सभी का चिन्ह बदलते जाएगा, ठीक है। बोला R स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, माइनस 2RD तो हो जाएगा प्लस 2RD, सही बात है कि नहीं चला, तोड़ दिए। आई चला क्या हुआ देखो चला, ये R माइनस डी का होल स्क्वायर, R प्लस डी का होल स्क्वायर, दोनों को एक मामा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और R माइनस डी और इंटू R प्लस डी का हो जाएगा R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी A माइनस बी प्लस बी का हमें गुना में दोनों फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर,
का आपका देखिए ये दोनों का ऊपर वाला का स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब आपका कैलकुलेशन करना है, जितना शॉर्ट में आप कर सकते हैं। देख यहाँ पर आर स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सही है, सही है भाई, सही है। चलिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो चला 2RD 4RD क्या हो जाएगा बोलिए, यानी यहाँ पर गुना में आ जाएगा। चला चलिए गुना में आ जाएगा कितना बोलो, 4RD बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत? अब तो इसको तोड़िए चला कि आपके पास 4RD को, आपको याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में Q गुने 2D होता है, P बराबर स्मॉल p बराबर Q गुने 2D इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसमें ब्रेक कीजिए। देखो चला आपके यहाँ पर हो जाएगा क्या करा Q, ये आपके पास 4RD इसको 2D इंटू 2R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, देख लो मिला के Q के Q 4RD 2D इंटू 2R तो 4RD हो गया। बाई में लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं? चलिए चला जगह को कम मैनेज कर, इधर भी आपका हो गया, उधर हमारा काम नहीं है, इसको हमें तुरंत खत्म करते हैं। क्लियर, चलिए अब इसके साथ हम लोग सोल्यूशन करें आपका। आप बस आने वाला है मात्र 2 मिनट लगे। चला आप हम लोग से यहाँ पर समझाने में टाइम लगता है, आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बिल्कुल 10 मिनट में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कौन बन जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम बात करें, चला देखिए Q गुने 2D को P कहते हैं, स्मॉल p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिएगा चूंकि Q गुने 2D जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, इसलिए E बराबर लिख दें, समझने E बराबर बोलो Q गुने 2D को हम P कहते हैं, P इंटू 2R हो जाएगा। ध्यान दो 2R बचा हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं कोई समस्या है? चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत है बोलिए। चला जहां भी दिक्कत होगा चला कमेंट में करके जरूर बताइएगा। बढ़िया खराब जो लगा है, नुनछा खरतुरु जैसा लगा होगा जरूर बताइएगा कोई, ठीक, उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए ई बराबर हो जाएगा 2PR बाई, आज बस अब तो कुछ करना नहीं। अब देखो चला हमारे पास जो डी होता है वो बहुत कम दूरी होती है, अल्प दूरी होती है, यानी आर के तुलना में अगर वो बहुत छोटा रहे, बहुत छोटा रहे तो डी का मान लगभग शून्य ले लेंगे। जब आई चला जोड़ घटाव में क्या होता है कि अगर किसी बड़ा वैल्यू में अगर छोटा वैल्यू को जोड़िए तो घटाइए बहुत छोटा वैल्यू को, तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर, आने कहने का मतलब यदि डी आर से बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा चला आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगभग आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? डी एस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू लगभग आर स्क्वायर, इसीलिए ई बराबर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो चला आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बोले हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। चला आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दें आर स्क्वायर। क्लियर, देख लो एक जगह पर आर स्क्वायर इसका स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दें, यहाँ से कट जाएगा ये आर, चला नहीं कट जाएगा। चला यानी ई बराबर आ गया है 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारा फार्मूला गया चला अक्षीय रेखा पर, यानी हम दैट इज कह सकते हैं चला कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कह सकते हैं कि नहीं? कहेंगे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है चला अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है मध्य बिंदु से दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कह सकते हैं। देखिए हमारे पास E बराबर 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जहां P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आप लोगों को पता होगा P क्या है बोलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ लिया गया। क्लियर, हमारे पास चला अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया। अगर आप लोग अपने से कीजिएगा चला मात्र 5 से 10 मिनट, 5-10 मिनट 6-7 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमें टाइम इसलिए लेना पड़ता है कि हमको सबको समझाना पड़ता है। क्लियर, चलिए यहीं पर हमने देते हैं चला इसी प्रकार 10-10 मिनट का वीडियो डेली अपलोड करेंगे। आप लोग बिल्कुल इसको आराम से देखिएगा, कहीं दिक्कत हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा। चला जो भी होगा समझ से बताएंगे, अगर नहीं भी समझ से तो आप जरूर बताएंगे सर हमको ठीक लगा है, कहाँ पर बढ़िया लगा है, कुछ जरूर कुछ कीजिएगा, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा थोड़ा लगेगा तो इसको अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।